मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतःस्रावी तंत्र या क्राइन सिस्टम की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसके बारे में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। इन वर्टिब्रेट एनाटॉमी द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ ए pea and weighing 0.5 grams in humans। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मटर के दाने की जैसी और आधा ग्राम वजन की होती है। इट इज़ प्रोट्रूशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ पाई जाती है एक प्रवर्ध के रूप में। द हाइपोफाइसिस रेस्ट अपॉन द हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द स्फेनॉइड बोन in the center of the middle cranial fossa and is surrounded by a small bony cavity sella turcica covered by a dural fold diaphragma celli। तो ये जो ग्रंथि है वो सेला टर्सिका नामक गर्त में उपस्थित रहती है। The anterior pituitary or adenohypophysis is a lobe of the gland that regulates several physiological processes including stress, growth, reproduction and lactation। जो अग्र पीयूषिका है जिसको हम इंग्लिश में एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वो तनाव, वृद्धि, जनन और दुग्ध स्त्रावण जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। द इंटरमीडिएट लोब सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मध्यवर्ती जो भाग है उसके द्वारा मेलानोसाइट मोचक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। इसके पश्चात पोस्टीरियर ग्लैंड। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ए लोब ऑफ द ग्लैंड दैट इज फंक्शनली कनेक्टेड टू द hypothalamus by the median image by a small tube called the pituitary stalk, also called the infundibular stalk or the infundibulum। यहाँ जो पीछे की भागियाँ पश्च पीयूष का है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं और ये एक मीडियन इमेंस के द्वारा एडिनोहाइपोफाइसिस से जुड़ा रहता है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं। Hormones secreted from the pituitary gland help to control growth, blood pressure, energy management, all functions of the sex organs, thyroid glands and metabolism, as well as some aspect of pregnancy, childbirth, breastfeeding, water salt concentration at the kidneys, temperature regulation and pain relief। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पीयूषिका जो ग्रंथि है उसके द्वारा अत्यधिक कार्यों का संपादन किया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमंस इज ए pea-sized ग्लैंड दैट साइट्स इन ए प्रोटेक्टिव बोन इनक्लोजर कॉल्ड द सेला टर्सिका। पहले तो ये साइज में छोटी है, मटर के दाने की जैसी है और सेला टर्सिका में सुरक्षित है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू लोब्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, विद द इंटरमीडिएट लोब दैट जॉइंस द टू रीजन्स। इन मैनी एनिमल्स दीज थ्री रीजन्स आर डिस्टिंक्ट। मनुष्य में मुख्य रूप से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पीयूषिका है, जबकि कुछ जीवों में इंटरमीडिएट भी सुविकसित होती है। द इंटरमीडिएट इज एवेस्क्युलर एंड ऑलमोस्ट absent in human beings। The intermediate lobe is present in many animal species, in particular in rodents, mice and rats that have been used extensively to study pituitary development and functions। अब जो आपके रोडेंट्स हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट ज़्यादा विकसित होती है जिसका उपयोग हम पीयूषिका के अध्ययन में
करते हैं। इन ऑल ह्यूमंस द फ्लैशी ग्लैंडुलर एंटीरियर पिट्यूटरी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द न्यूरल कंपोजिशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से निकल के आई हुई है, और ये जो ऊपर वाली जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो फ्लैशी और ग्लैंडुलर है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो हम आगे देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। द एंटीरियर पिट्यूटरी अराइज फ्रॉम एन इन्वेजिनेशन ऑफ द ओरल एक्टोडर्म रेथेक्स पाउच। This contrasts with the posterior pituitary which is originate from neuroectoderm। तो यहाँ आगे की जो पीयूषिका है उसका उद्भव है एक्टोडर्म या बाह्यचर्म से हुआ है, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसका उद्भव न्यूरोएक्टोडर्म से हुआ है। एक तो है ओरल एक्टोडर्म से और दूसरा है न्यूरो ectoderms हैं। Endocrine cells of the anterior pituitary are controlled by regulatory hormones released by parvocellular neurosecretory cells in the hypothalamic capillaries, leading to infundibular blood vessels, which in turn lead to a second capillary bed in anterior pituitary। तो यहाँ जो रिलीज सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है, वो यहाँ अपने को पर्वोसेलुलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा देखने को मिलता है एडिनोहाइपोफाइसिस में। दिस वेस्कुलर रिलेशनशिप कंस्टिट्यूट द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम इज made by parvocellular neurosecretory cells between adenohypophysis and hypothalamus. Diffusing out of the second capillary bed, the hypothalamic releasing hormones then bind to anterior pituitary endocrine cells, up regulating or down regulating the release of hormones। अब ये जो सेकेंडरी कैपिलरी बीड जो बनी है, इसमें हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमिक, वो आगे एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को या तो प्रमोट करते हैं या फिर उसको रिप्रेस करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अब हम आगे की जो एडिनोहाइपोफाइसिस अग्र पीयूष का है उसका देखेंगे। द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स डिस्टैलिस, पार्ट्स ग्लैंडुलरिस एंड पार्ट्स डिस्टैलिस, जिसको हम पार्ट्स ग्लैंडुलरिस और पार्ट्स डिस्टैलिस के नाम से जानेंगे। दो पार्ट है मुख्य रूप से, दैट constitutes 80% of the gland. The parts intermedia, the intermediate lobe lies between the pars distalis and the pars tuberalis, and is rudimentary in human, although in other species it is more developed। तो यहाँ पे भी एडिनोहाइपोफाइसिस में भी सेम जो आपकी पीयूष का ग्रंथि है उसकी जैसे ही स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें एंटीरियर लोब जो है पार्ट्स ग्लैंडुलरिस और पार्ट्स डिस्टलिस में डिवाइडेड है, और जिनके मध्य अविकसित पार्ट्स इंटरमीडिया है। इट डेवलप्स फ्रॉम ए रिप्रेशन इन द डोर्सल वॉल ऑफ फेरिंग्स स्टोमल पार्ट नोन एज रेथेक्स पाउच। यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डेवलप्ड बाय डोर्सल वॉल ऑफ फेरिंग्स नाउन एज रेथेक्स पाउच। रेथेक्स पाउच क्या है? डोर्सल वॉल ऑफ फेरिंग्स, और इनके द्वारा आगे की पीयूषका का निर्माण है। द एंटीरियर पिट्यूटरी कंटेन्स सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट हॉर्मोन्स।
Usually there is one type of cell for each major hormone formed in anterior pituitary, with special strand attached to high affinity antibodies that bind with distinctive hormone. At least 5 type of cells can be differentiated. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अग्र पीयूष का ग्रंथि के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का निर्माण होता है, जिनकी पहचान हम हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ के साथ स्टेनिंग करके पता लगा सकते हैं, जिसमें हमें विभिन्न 5 प्रकार की सेल्स और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स और उसकी मात्रा का पता चलता है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहली एक जो सेल है वो है सोमेटोट्रोप्स, उसके बाद कॉर्टिकोट्रोप्स, फिर थायरोट्रोप्स, फिर गोनेडोट्रोप्स और लेक्टोट्रोप्स। तो हम पहले देखते हैं सोमेटोट्रोप्स है, उसके द्वारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का स्रावण किया जाता है और परसेंटेज ऑफ टाइप ऑफ सेल यहाँ पे मैक्सिमम है 30 to 50%। दूसरा है कॉर्टिकोट्रोप्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन ACTH का स्रावण होता है 20% है। फिर है थायरोट्रोप्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों ही इसमें स्रावित होते हैं 3 से 5%। फिर है गोनेडोट्रोप्स, इससे LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण होता है, ये भी करीब 3 से 5% होता है। लेक्टोट्रोप्स, इसके द्वारा प्रोलैक्टिन का स्रावण किया जाता है जो कि 3 से 5% होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके द्वारा किस प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है और कौन कौन सी सेल्स इसका निर्माण करती है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इसके अगले पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इसकी जो फंक्शनिंग है उसको समझेंगे।